राधे राधे मित्रों, श्रावण माह का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें हम शिव महिमा की कथाएं सुनाते ही रहते हैं और सुनते रहते हैं, जिसको सुनने से हमारे पापों का नाश होता है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको शिव महिमा की एक बहुत प्राचीन कथा सुनाती हूँ। कैसे एक पापिनी वेश्या अपने पापों का नाश करके सीधा शिवलिंग में ही विलीन हो जाती है। एक समय की बात है, क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक घोर पापी वेश्या रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह निःशुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न कर उनके आभूषण आदि को लेकर उनका तिरस्कार किया करती थी। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके नाम के अनुसार ही उसके शरीर के सुगंध 1 कोस तक फैली रहती थी। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 32 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में तो रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर दिया करती थी और एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भवोचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कहीं विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कहीं जप में लीन थे, कहीं शिवार्चन कर रहे थे, कहीं शिव भक्त जप में लीन थे, कहीं विष्णु पूजन में तल्लीन थे। उसी बीच में उसने मुनियों से घिरे हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को देखा। उनके दर्शन प्रभाव से ही उस पापिनी की बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसको विरक्त हो गई। विशेष तरह जिस विषयों में वे विलीन रहती थी उससे उसे विरक्त हो गई। मात्र ऋषि के दर्शन मात्र से वह अपना सिर बार बार झुकाकर अपने पापों का निवृत्ति के लिए मुनि वशिष्ठ जी से उपाय पूछने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रे, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। प्रभो, उन समस्त पापों का नाश का उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमारों से एक बार ऐसा ही कहा और उनको बताते हुए यह कथा सुनाई और कहा, जब वशिष्ठ जी ने सुगंधा से जो कहा वो सुना, तब सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीन वत्सल ऋषि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे कि हे भद्रे, तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे समक्ष उस उपाय को कहूँगा जिससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात था वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रतिकार रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। यह व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है तथा मन को शिव भक्ति में लगाने वाला है। भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। शिव जी ने सनत कुमार से कहा। श्री वशिष्ठ जी के मुख से यह वचन सुनकर सुगंधा अपना धन लेकर सेवक तथा मित्रों सहित काशी जी पहुंच गई और वहां वशिष्ठ जी के द्वारा बताए अनुसार विधान से व्रत किया। बस फिर क्या था, वह सुगंधा अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर शिवलिंग में लीन हो गई। तो ये थी सुगंधा वेश्या की कथा, जिसने विधि विधान से शिव जी का श्रावण मास में व्रत किया और सारे पापों से मुक्त होकर शिवलिंग में विलीन हो गई। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे भोले बाबा। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।